सब सक्सेसफुल हुए हो सकता है आपके पेरेंट्स के लिए, हो सकता है आपके भाई बहन के लिए, हो सकता है आपके कलीग्स के लिए, हो सकता है आपके आसपास किसी के लिए भी। सबसे ज्यादा मेरी बेटी ने मेरा इतना नाम रोशन करा है, मुझे जिस चीज की उम्मीद भी नहीं थी। आगे मेरी चिड़िया ने मुझे उड़ना सिखाया है। Congratulations everyone. मेरा समय खराब था, मेरी जिंदगी खराब नहीं थी। हमारी मेहनत जो है सफल हो गई, बैंक पहुंच गए फाइनली। ये फ्लावर्स किसके लिए? मैम ये फ्लावर्स मेरे निमिषा मैम के लिए। फ्लावर्स के बारे में जब हम सोचते हैं तो कैसा लगता है आपको? मैम लाइक वो हमें मतलब पाथ मेकर वी कैन से, उन्होंने हमें वो पाथ दिखाया है, हमारे अंदर एक विश्वास जगाया है। सर हो गए, मैम हो गए कि लाइक आप कुछ कर सकते हैं, हार मत मानो, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपने ठान लिया तो आप करके दिखाओ। जस्ट द लास्ट क्वेश्चन, ये आपने जनरली बताया, वैसे तो आप ये पुष्प भेंट करना चाहते हैं आज निमिषा मैम को, नन अदर देन। ओके, सो आई होप शी इज योर फेवरेट वन। यस मैम। मैम के लिए कुछ बताएंगे? मैम से जो मेरी लाइक जर्नी मेरी मैम के साथ जुड़ के स्टार्ट हुई है वो 2019 से हुई है। और लाइक मैं ये कह सकती हूँ कि मैम ना एक गॉडेस है इंग्लिश की। लाइक उन्होंने ना मतलब नजरिया बदल दिया एक पढ़ाने का, और मतलब जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो सकता है। मतलब मैम ने तो एक इंग्लिश का लग से ही हमें बता दिया कि नहीं मतलब कैसे आप डिफिकल्टीज मतलब क्रैक, हर एग्जाम को कैसे आप सिंपल वे से क्रैक कर सकते हो। वेल, दैट इज रियली वेल एक्सप्लेन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मतलब जितना मेरा अदर वर्क था उसमें मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, चाहे वो रात तक मतलब कॉफ़ी देना हो या सुबह उठ के जो है वार्म वाटर देना हो, तो उसमें मतलब हर टाइम पे चाहे वो पूरे दिन मतलब मेरी अम्मी मेरे साथ लगी रहती है। वाह, वेरी नाइस। वेल, रोहित जी ने बोला कि मम्मा ने वार्म वाटर दिया, कॉफ़ी दिया। कॉफ़ी मीन्स कि आपको नींद ना आए। बचपन में जो माँ लोरी सुना रही होती है वही आपकी जवानी के वक्त में आपको कॉफ़ी पिला रही होती है, सो दैट आपको नींद ना आए, आप मेहनत कर पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ और कामयाब हो पाएँ। थैंक यू सो मच रोहित फॉर दिस आंसर। आपको उस जर्नी तक ले जाना तो एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन आपके पेरेंट्स अगर आपकी जर्नी को सेलिब्रेट करने भी आए हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो सारे पेरेंट्स और गार्डियन के लिए एक बार जोरदार तालियाँ। ओके सर, आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आई? नहीं, हमें तो ऐसा कोई नहीं लगा कि प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बच्चों पे हमारा कॉन्फिडेंस है। वाओ, उनको पूरा फेथ है, बिलीव है अपने बच्चे पे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। ग्रेट। येस ऑफिसर के बारे में आपको पता था कि ये यहाँ से कोचिंग कर रहे हैं, क्लासेस लेते हैं? ये हमें पता था कि हाँ कोचिंग आपके यहाँ से चल रही है। ओके, सो आपको पता था कि येस ऑफिसर से इनको येस ही मिलेगा? वो यस के लिए ही आदमी कोशिश करता है, तो यस तो मिलना ही चाहिए। ओके, सो अब आप कैसा फील कर रहे हैं जब वो सेलेक्ट हो गई? एक टाइम था जब वो स्टूडेंट थी, जब प्रिपरेशन
प्रिपरेशन कर रही थी बट नाउ शी इज सेलेक्टेड? देखो, जब तक आदमी को सफलता नहीं मिलती है, थोड़ी सी जो ना मन में दुखी तो चलती रहती है, लेकिन जिस दिन पे आदमी को सफलता मिलती है, बच्चों को सफलता मिलती है, तो माँ बाप का अपना भी सीना चौड़ा हो जाता है। नहीं, आपका सीना चौड़ा तो दिख रहा है 56 इंच का दिख रहा है जिस हिसाब से आप बैठे हैं। बहुत खुशी हो रही है आपको देख के और आपका गर्व भी दिख रहा है आपके सीने के साथ। अगर कोई बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हो तो क्या ऐसा कुछ है कि वो एक मिस्टेक करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? कोई ऐसी चीज़ जो डोंट्स हैं, अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए? डोंट फॉलो मल्टीपल टीचर। एक टीचर्स एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर फोकस करिए, दैट्स इट। वो टीचर आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचा देंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और वेरी नाइस। सबसे अच्छा तो ये ऑफिसर टीम है, यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के टीचर्स अवेलेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात तो है, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। एग्जैक्टली। बहुत जगह भटकने के बाद में अंकुश सर मिले और अंकुश सर के मिलने के बाद में आशीष सर के बाद निमिषा मैम, और इन टीचर से मेरी लाइफ बदल दी है बिल्कुल। वाओ, आपने जो बोला कि मेरा बहुत लंबा सफ़र रहा है, लंबा नहीं, आपका बहुत खूबसूरत सफ़र रहा है। अगर आपने इतने वर्ष मेहनत की है एंड देन यू केम टू द राइट प्लेस एंड यू गॉट इट, तो फैंटाबुलस। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ओके, सो व्हाट्स योर गुड नेम? अंशिका। अंशिका, आपका तो नाम भी क्यूट सा लग रहा है। ओके, अंशिका, कितना प्यारा सा है ना, स्वीट सा बोलने में भी। श्योर। ओके अंशिका, सो हाउ वाज योर जर्नी? फॉर व्हिच बैंक यू हैव बीन सिलेक्टेड? मैम, मैं बैंक ऑफ इंडिया में एज ए पीओ सिलेक्ट। ओके, वाओ, वेरी गुड। अरे अब तो सिलेक्शन हो गया, आप इस बात करो ना। लव यू सो मच। Okay, so it's time to celebrate, not to cry. I know happiness के tears आए हैं, tears of joy. Everyone, let's cheer her up. Give her a big round of applause. आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने दीपिका पादुकोण का आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल बोला इसलिए? ओ नहीं, आप ज्यादा प्रिटी हो, आप ज्यादा सक्सेसफुल हो, आप बहुत ज्यादा अच्छे सिटीजन हो, दैट यू आर रेडी टू सर्व अ कंट्री इन दिस फॉर्म बीइंग अ बैंकर। आप तो मुझे रुला दो, मेरा लाइनर खराब हो जाएगा। एवरीवन प्लीज सेव मी। ओके, सो लेट्स हियर अबाउट योर जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड एंड फ्रॉम वेयर यू गेट हेल्प। मैं पहले तो मेरे 3.5 साल पहले शुरू की थी। पहले मैं कहीं और से ले रही थी और वे मुझे CGL की कोचिंग देते गए, बैंक का नाम ले लेके, और मैं CGL ही ले रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि बैंक में क्या सब्जेक्ट होते हैं, कितने, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर मेरी फ्रेंड ने बताया। Can I have your friend here, please? ये दो Give a big round of applause. पढ़ना is not the only thing. ये आपके एडुकेटर्स भी कई बार बोल चुके हैं। सही पढ़ना इज इम्पोर्टेंट। आप कितना ही क्वांटिटेटिव पढ़ता जाएं कुछ नहीं होगा, बट क्वालिटी वाली चीज पढ़ेंगे तो पक्का आपका सिलेक्शन हो जाना है। आपको इतना ज्ञान कहाँ से आया, मुझे ये जानना है पहले। मैं पिछले साल स्टेट बैंक में सेलेक्ट हुई हूँ। वाओ, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। व्हाट्स योर नेम? साक्षी सहारन। ओके साक्षी, आपने एक गाइड बन के काम किया है। इट्स लाइक जब कृष्ण सारथी बने थे तो उन्होंने गाइड किया, तभी महाभारत में युद्ध जो है सही जगह पहुंचा और मुकम्मल की उन्होंने वो जीत। जैसे कि हमारे पास आ जाए हमारी मिस दीपिका पादुकोण, यस ऑफिसर ऑफ कोर्स। अगर एक शब्द आपसे मैं पूछूं यस ऑफिसर तो क्या होगा? शायद मेरी तो जिंदगी बना दी मैम, और इससे क्या होगा? ओह, लाइफ क्रिएटर शी सेड। व्हाट्स योर गुड नेम? मैम अभी हुआ है मेरा प्रिया नाम है और मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज ए पीओ हुआ। वाओ, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मतलब इनका फिक्स है, अगर कहीं ट्रिप पे जाना है तो बैंक वालों ने जब छुट्टी दे दी तीनों साथ चल देंगे। ग्रेट, व्हाट अ लवली फ्रेम वी हैव इन फ्रंट ऑफ मी। थैंक यू सो मच, यू आर लुकिंग वंडरफुल, यू हैव बीन वंडरफुल इन योर लाइफ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आज मैंने बहुत लोगों से बात की, बहुत सारे मेंटोर्स के बारे में पता चला, बट एक अलग ही जो खास एक्साइटमेंट जो मुझे देखने को मिला ना, स्पेशली अमंग गर्ल्स, जबकि ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब कुछ सर का समझ में आता है मुझे। So we are going to have our mentors soon here. I just want you to guess. जैसे कि मैंने आप लोगों से बातें की, गुफ्तगू की, तो कुछ चंद लाइन है जो मेरे दिमाग में है और मैंने वो उकेर दी है कागज पर कलम से। Okay, so guess who is going to be at first? आशीष सर। उनका आशीष आप पर बना रहे, यही मेरी दुआ है। Okay, if not आशीष सर, then who? उनका ग्लैमर आप पर बना रहे, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, वही अच्छे लगते हैं ग्लैमर के साथ,
because he is carrying brain also with his smartness that you do also. Okay, well, आपके गेस्ट ठीक है, चलो मैं आपको कुछ हिंट दूँ. Okay, so मैं आपको हिंट देती हूँ. I think that will be better. अगर मुझे वो सामने ऐसे दिखें तो मैं उनके सामने क्या पंक्तियाँ प्रस्तुत कर सकती हूँ. I will say पॉजिटिविटी की पावर हो या ग्राम. मैंने कितनी मेहनत से लिखी थी. ओके, बट स्टिल पॉजिटिविटी की पावर हो या ग्रामर का ग्लो, मैम का है ऐसा अंदाज सबको कर दे ब्लो. So can we guess now with 100% of the people present here who is, अरे उधर भी आ सकते हैं भाई, वहाँ कहाँ देख रहे हो आप? ओके, सो कौन आने वाला है? which educator? उनकी क्लास में ना हो पाए कोई डिस्ट्रैक्शन, वो बोलती हैं प्यार से पापियो महापापियो, ये क्वेश्चन गलत कैसे कर सकते हो? So who is our mentor? Give a big round of applause. And we have her partner, none other than Gonzo. seat. You won't believe it's been hours I have been listening from people about you. Humanity, goddess and what not. And I think once we will welcome all the mentors, of course I'll give you a room to talk to ma'am and you will be able to open your hearts in front of her. So let's give a warm welcome to Nimisha ma'am, Queen of English. दो मैम, आई नो मैंने आपसे बोला गैस करने के लिए इट वॉज ईजी क्योंकि मैम को गैस करना तो बहुत ईजी है. सो इस बार थोड़ा सा मैंने स्पाइस डाला है, थोड़ा ट्रिकी किया है बिकॉज अब रिमेनिंग का हमारे पास सारी हैं, राइट? सो लेट मी वेलकम अनदर मेंटोर हु मेड योर लाइफ ईजी. सो इफ आई से बच्चों के फेवरेट, अभी तो एक मिनट पहले 80% लोग मैम के बारे में बात कर रहे थे. बच्चों के फेवरेट, स्टूडेंट फ्रेंडली टोन, सर का पढ़ाना इज सिंपली नेक्स्ट जोन. जानबूझ के किया मैंने. एक और हिंट दूं? ओके. रीजनिंग के किंग, कितनी तो मेहनत मैंने की है. आपको मैंने पहले भी बोला था, निमिषा मैम का एक वर्ड में बता दिया. अब
अभी भी ऐसे ही कर रहे हो, तो मैं कंप्लीट करूँगा। कितनी मेहनत लगती है, आपसे सुन के 2 लाइन लिखी है यहीं पे। ओके, सो रीजनिंग के किंग, एक्सपैंड कर विद ब्रेन, जिनके सवालों से निकले हर कंफ्यूजन का पेन। सो हु इज ही? लेट्स वेलकम एवरीवन अंकुश मोहसन। So we have his wife Amita ma'am with him. Let's give a big round of applause. choose any one of two, तो वैसे भी आपके लिए बहुत easy है, right? So let me give you a hint for our next mentor. It's pretty easy, I know. So उनका style है cool, teaching में है fire, इनके साथ GA का level हो जाता है higher and higher. Okay, which mentor? So let's give a big round of applause to Kush sir. Can we have some music, please? All right, give a shout out to Kush sir, everyone. पक्की साडी एक आप पछाड़ पतलो सर्कल छोड़ा गलबात वड्डी है एक पिछे लगदियां 7 जीरोआं एडे मोले वाली जट कोल गड्डी है सांझा वाला नाम दिला उत्ते लिखिया खासा जोर लग जू मटौड़ वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते ਨਵੇੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਬ ਕਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਈਦਾ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਲਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਈਦਾ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਲਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਰੁੱਸੀ ਵੀ ਮਸ਼ੂਕ ਤਾਂ ਮਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੱਗ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲੋ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ ਜੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲੋ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ ਜੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ Jazzy B, I know that shit. Watch it, I know, so nobody could ever match it. Right for the ladies.
ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਲੱਕ ਬਦਲਾ ਬਲੌਰੀ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨੈਣ ਕੰਨ ਚੁੰਮ ਕੇ ਹੁਲਾਏ ਉਹਦੇ ਲੈਣ ਲੈਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ Can you all please settle down? Then only our last mentor or the next mentor will arrive.
सर इफ यू वांट Congratulations. Congratulations, नालायको। मजा आ रहा है? कितना आ रहा है? इधर कम आ रहा है शायद। हाँ। So, अभी हम सब लोगों ने डांस किया, मस्ती मजाक किया, एंजॉय किया। जब मैं बाहर खड़ा था ना, मेरे दिमाग में ना वो पीछे के 1-2 साल निकल रहे थे। मतलब अभी तो सब ठीक है, सब अच्छा है। सैम, मुझे नहीं पता, मेरी आवाज लड़खड़ाए तो समझ जाना। बहुत एनर्जी है आज यहाँ पे आप सब में, और वो एनर्जी मैं खुद में भी अब्सॉर्ब कर पा रहा हूँ। आपने आशीष सर की आवाज लड़खड़ाते कभी नहीं देखी होगी, आज लड़खड़ा सकती है। प्यार है, इमोशंस बहुत ज्यादा है। सपना पूरा हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मेरे दिमाग में ना फ्लैशबैक चल रहा था, बच्चों से जो बातचीत होती है, मैसेजेस का रिप्लाई होता है। सच सच बताना, हाथ खड़ा कर देना अगर मैं सही बोल रहा हूं तो। रोए थे, और जब हमें कोई समझ नहीं पा रहा था, छुप छुप के, और हाथ खड़े रखना अगर कभी बताया भी नहीं किसी को। ये जो साइलेंस है ना, ये दिखा रहा है आज जो आंखों में नमी है ना, रोको मत, आज जाने दो, मैं भी नहीं रोकूंगा आएगा तो। उस टाइम कोई देखता ही नहीं है, आज सब आके बोल रहे हैं क्या कर दिया, क्या कर दिया, वाह क्या कर दिया। उस टाइम कोई सहारा बन जाता, शायद ये 6 महीने पहले हो जाता। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए और जबरदस्त आए। तो मैं यहाँ पे आज सेलिब्रेट करने आया हूँ वो वाला तुम्हारा वर्जन। आज का तो सब सेलिब्रेट करेंगे, वो वाला वर्जन आज सेलिब्रेट करेंगे। और जब दोबारा नाचने का मौका मिलेगा ना, तुमसे ज्यादा जोर से नाचूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो दिन तुमने कैसे बिताए हैं। तो एक बार जो भी पेरेंट्स आते हैं और जो भी बच्चे हैं, एक बार खुद के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। तो मैं याद करता हूँ कि मतलब बच्चे कई अपने क्या क्या चीज सेक्रीफाइस नहीं की। मुझे पता है बचपन में जितने भी बॉयज हैं, मे बी गर्ल्स के साथ कैसा होता होगा, मेरा साथ तो था कि क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट खेलना है। और बॉयज का तो फर्स्ट ड्रीम यही होता है। कई बच्चों ने पेंटिंग करते हुए ऐसे होगा कि यार पेंटिंग करेंगे, लाइफ में ये करेंगे। चलो वो तो बड़ी बातें हैं। दोस्तों के ग्रुप छूट गए, और कितने ऐसे बच्चे अब इंस्टाग्राम पे फोटो भी अपलोड नहीं करते थे जब तैयारी चल रही थी। होगा नहीं होगा, पर होता था फोटो वोटो तब डालेंगे जब सिलेक्शन हो जाएगा, अभी नहीं डालेंगे। जिन पेरेंट्स को देख के मतलब लगता था यार, देख के प्यार दिखता था, एक टाइम पे वो डर बनता जा रहा था। वो डर यार, मतलब सब छोड़ दिया। और अब वो बच्चा एक ऐसी सिचुएशन में भी आके खड़ा हो जाता है कि 0.25 से रह गया, फिर दोबारा शुरू करना, बिल्कुल शुरू से। जिगरा चाहिए, आप लोगों ने दिखाया है। मेरे बारे में तो आपको पता ही है, बातें होती हैं, अभी थोड़ा बहुत तुम जानते भी हो। क्या क्या कहते थे कि आशीष सर बहुत टफ पढ़ाते हैं, बहुत डिफिकल्ट पढ़ाते हैं, इनका पढ़ाया हुआ तो पेपर में भी नहीं आता ना शायद, रिलेवेंट भी नहीं है शायद मेरा पढ़ाना। तो आई जस्ट वांट टू से, इतने घरों के सपने पूरे किए हैं, ऐसा इररिलेवेंट हो तो चलेगा, चलेगा। एक और बात मुझे साथ ही याद आ रही है, जो भी मन में आ रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ, तो 2-4 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लूंगा तो सोचना मत कि ज्यादा बोल रहे हैं सर। आशीष सर मीठी मीठी बातें बहुत करते हैं। एक मेरा कम्युनिटी पे पोस्ट पढ़ के, अगर कोई किसी दूर गांव में बैठा बच्चा जिसके सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, उम्मीद खत्म हो चुकी है, अगर वो उठ के दोबारा बैठा है ना पढ़ने के लिए, हूँ मैं, मीठी बातें करता हूँ।
चलेगा। हाँ। एक आप जैसी बच्ची थी लास्ट ईयर, उसका नाम नहीं बोलूंगा मैं, वन ऑफ द रीजंस मैंने फोन भी नीचे रखवाने के लिए कहा है सर। उसकी स्टोरी ऐसी थी, मे बी आप लोगों के साथ उसका स्ट्रगल थोड़ा बहुत मैच कर जाए, बट उसकी स्टोरी आपको ना एक बार सबको ऐसा हो जाएगा कि यार हम कितनी स्पेशल जगह पे हैं, हमने क्या अचीव कर लिया है। आपकी तरह नॉर्मल बैंकिंग की तैयारी कर रही थी वो। वन डे वो उठती है, देखती है उसके फादर नहीं है, उनको सडन हार्ट अटैक आ गया। वो उसके छोटे भाई बहन, उनकी मदर, वो घर में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी, और सडन सब आके रुक गया, सब कुछ आके रुक गया। बैंकिंग की तैयारी कर रही थी वो, उनके बैंक में 2 लाख रुपए थे। शी लिटरली टोल्ड मी कि सर जब पापा गए तो मेरे बैंक अकाउंट में, मम्मी के बैंक अकाउंट में घर खर्चे के लिए 2 लाख रुपए थे, और हमारे घर सिर्फ पापा कमाते थे। डेली जैसे दिन दिन आगे बढ़ रहा था वो 10,000 और घटते जा रहे थे। उनके रिलेटिव्स ने, एक बच्चा, आप सोचो आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एकदम से 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद फैमिली प्रेशर आ रहा है, रिलेटिव्स आके बोल रहे हैं कि तू मॉल में ना कॉस्मेटिक काउंटर की जॉब ज्वाइन कर ले, वहां पे तू प्रोडक्ट्स को सेल कर। सोचो उसकी सिचुएशन। उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि मम्मी मैं करूंगी, मुझे टाइम दो, मैं करूंगी, मैं करके दिखाऊंगी। लगी रही। बैंक अकाउंट में जो 2 थे वो 1.5 हो गए, 1,40, 1,30, वो घटते जा रहे थे जैसे महीने आगे बढ़ रहे थे। और वो एक दिन आया 1 जनवरी, RRB का एग्जाम का रिजल्ट, गेस नहीं हुआ। वो लड़की इतनी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी, उसने कहा मम्मी मुझे 2-3 महीने और दो, हमारे पास इतना है कि हम अप्रैल तक चला सकते हैं। अप्रैल का रिजल्ट आया, she missed like with 0.5 point something marks, IBPS प्योर क्लर्क नहीं हुआ। उसके बाद she was shattered। मैं खुद को भी सोचूं ना कि मैं वहां खड़े होके मैं भी नहीं संभाल पाता खुद को, और आप भी सब इमेजिन कर पा रहे होंगे सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट है कि आपके अकाउंट में लाख रुपए पड़े हैं और आपको अभी आगे की पूरी जिंदगी दिख रही है। 2 भाई बहन दिख रहे हैं जो उससे छोटे हैं, 11th-12th में है। टाइम आगे आया जब उसको दिखा SBI है, तो बेसिक साइकोलॉजी क्या होती है, IBPS नहीं हुआ तो SBI कैसे हो जाएगा। उसने एक दिन, मैं वैसे ही कंटेंट बना रहा था बैठकर, मेरे पास टीम की, मेरे हाथ कांप रहे हैं बताते हुए वो बात, कि मेरे पास मैसेज आता है, कॉल, मतलब टीम में से किसी की, क्योंकि कि मेल आई हुई है सर, बहुत बड़ी मेल आई हुई है, बच्चा बहुत परेशान लग रहा है। तो मैंने कहा मुझे फॉरवर्ड करो। मैंने उसको कॉल किया, उसने जो मैंने आपको भी बताया ये सब उसने मुझे बताया, और उसने पूछा सर हो जाएगा क्या, करूं कोशिश। मैंने कहा ऑप्शन, कोई बैकअप प्लान और है। शी सेड नहीं। मैंने कहा अब तो पक्का हो जाएगा। और जादू, मैजिक जब ऊपर वाले की छड़ी चलती है ना तो होता है। शी क्रैक्ड SBI PO। जिस दिन रिजल्ट आया ना, उसने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया कि उसकी मदर के अकाउंट में 23,000 बाकी थे। तो ऊपर वाले ने सही टाइम पे उसे चीज दे दी। आप, मतलब मैं उसके लिए बोलूंगा, आप सबके लिए बोलूंगा कि आप लोगों की जिंदगी में स्ट्रगल्स बहुत हैं, और इन स्ट्रगल से निकल के, जैसे वो बच्ची थी, आप लोगों कई बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, आपके खून नहीं दौड़ता, फौलाद दौड़ता है। जब आप ऐसी सिचुएशन से निकल के आप कुछ बन जाते हो, कुछ कर जाते हो, और जब आप ऐसी सिचुएशन से निकल के कुछ कर जाते हो, बन जाते हो ना, आपके चेहरों पे मैं चमक देख पा रहा हूँ, बहुत ही, मतलब एक अलग ही चमक है सबके चेहरों पे। कोई सीटाफिल नहीं ला के दे सकता वो चमक, कोई भी। और सबसे बड़ी बात ना, उसके और अच्छी बात बताता हूँ मैं इसके साथ। होता है ना, थोड़ा अभी हो रहा था, सैडनेस वाली फीलिंग थी ना। अब जब चीजें ठीक होने लगी ना, उसके ब्रदर का IIT क्रैक हो गया, एग्जामिनेशन क्रैक हो गया, और उसका अब टाइमिंग देखिए आप। क्या पहले IIT क्रैक होता तो उसके पेरेंट्स हिम्मत कर पाते कि उसको भेजेंगे, 2 लाख रुपए साल की फीस भर पाएंगे या नहीं। जैसे उसका एग्जाम क्रैक हुआ, कुछ ही दिनों बाद या कुछ 6 महीनों बाद या कुछ समय बाद उसके भाई का IIT हो गया। नाउ शी इज वेरी हैप्पी कि मुझे अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है फाइनेंशियली। उसकी, वो अपने दोनों भाई बहनों को अच्छे से कॉलेज करा पा रही है, सब करा पा रही है, बहुत खुश है वो। और मैं तो उससे सीख गया इतनी चीजें लाइफ में। कई बार आप देखते हो ना कैसे आशीष सर आप बड़े पॉजिटिव रहते हो,
मेरे बच्चे हैं, यू ऑल kept me going all the time। हमेशा मैं तो गिरने के बहुत मौके आए थे यार। आपको क्या लगता है मेरे बारे में दुनिया बुरा भला बोलती रहती है कि भाई इसके बारे में बुरा बोलेंगे हम भी बड़े हो जाएंगे, इसके जितने पहुंच जाएंगे। हर्ट तो मुझे भी होता है। आप सबके चेहरों की जो मोटिवेशन है या जो ये सफलता दिवस की ताकत है ना, जो ये चेहरे दिखते हैं मेरे को, जो पेरेंट्स के चेहरे पे एक प्राउड दिख रहा है। आप मुझे पता है जितने भी माता पिता यहाँ साथ में बैठे हैं वो एकदम रिलैक्स होकर बैठे हैं कि बस गंगा नहा लिया, हो गया। बच्चे सफल है ना, जिस दिन बच्चे खुश हैं, जिस दिन बच्चे सफल है उस दिन पेरेंट्स सफल है, पेरेंट्स खुश हैं, और उससे बड़ी खुशी नहीं है। तो बस गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी बहुत मौके मिलेंगे लाइफ में। आपको लगा है ना कि आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन करने वाले बहुत लोग थे, आपकी लाइफ में बहुत लोग होंगे कंट्रीब्यूशन करने, आपको मौके मिलेंगे, बहुत मौके मिलेंगे। मेरा खुद का स्टूडेंट है, ही वॉज वर्किंग इन FCI। उसने अपने यहाँ पे वहाँ पे उनके जो ऑफिस में FCI और मे बी RRB, क्योंकि पुरानी बात हो गई है, इन दोनों में से किसी में था, उन्होंने अपने यहाँ जो पियोन थे, he was very like sad। एक दिन तो he asked कि अंकल क्या हो गया, किस लिए परेशान हो, मतलब आप भी रिलेट कर पाओगे, बैंक जाने वाले हो आप। तो उन्होंने बताया कुछ नहीं हुए, कुछ नहीं। पूरा दिन ऐसे ही निकला। शाम को उन्होंने पूछा बताओ तो उन्होंने बोला कि बिटिया IIT में जाना चाहती है, तैयारी करना चाहती है, अभी 11th में हुई है, पर मैं उसकी फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहा बड़े इंस्टीट्यूट्स की या कुछ इस तरह की, और मे बी वहाँ पे कुछ और क्रंच होगा उनकी लाइफ में, ठीक है। तो उसने सोचे समझे बिना एक ऑनलाइन कोर्स बाय करके उनको दे दिया IIT का। तो मौके बहुत आएंगे, तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे, चलते चलो। तो एक बार आई एम प्राउड ऑफ यू, तो मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, एंड उससे भी ज्यादा आई एम प्राउड ऑफ यू, द टीयर्स जो आपने आज के लिए बचा रखे थे। थैंक यू पेरेंट्स। God bless you. God bless you. Thank you so much, sir. Now I understand why they all were talking about you four like this. Matlab, I am hearing you for the first time. That feeling, that expression can be evident like when he is in person with you. And थोड़ा सा इमोशनल हो गए हो, तो आपको तो पता है मैं जोक सुनाने में माहिर हूँ। बहुत टाइम हो गया मुझे आपको हंसाते हुए सुबह से। जब सर ने बोला कि यहाँ सिर्फ मैं और आप हैं, पहले तो मैंने इन तीनों पे ध्यान दिया। To acknowledge to other guides that you have in your family, जैसे कि सर ने स्टोरी बताई, it's not a story, ये एक रियल इंसिडेंट है, so let us not take it as कहानी only। हमारे यहाँ पे भी सर कुछ पिलर्स हैं, आपके जैसी नॉलेज तो वो नहीं दे पाए, लेकिन हाँ बहुत हद तक उन्होंने इनकी मदद की है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, बहुत सारे बैंकर्स से, बहुत सारे पेरेंट्स से। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट जो भी गार्डियंस और पेरेंट्स हैं वो प्लीज एक बार अपनी जगह खड़े हो जाएं, so that we can give you respect। Now we have our mentors as well। आप लोगों ने जो पूरे जर्नी में हेल्प की है वो एग्जाम क्रैक करने में, these 4 people I am talking about, और आप सभी लोग, आप घर पे रहते हैं, उनको हमेशा ख्याल रख पा रहे होंगे, बट आज जिस जश्न को मनाने के लिए हमारी ये तैयारी है, आप लोगों ने उसमें भाग लिया, इसके लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया, इस्तकबाल करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Okay, so going forward to Nimisha ma'am now, we have been waiting since long time. Goddess of humanity, so much love for you ma'am, I love you so much. After hearing these words, so definitely. कैसे हो सभी लोग? They started clapping. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अभी क्या बोलूं। इसी दिन के लिए इतनी मेहनत हमने की थी, आपने की थी, और ये दिन आज आ गया है। एनर्जी तो नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि मेरा इमोशन दिखाने का एक अलग तरीका होता है। बस कोशिश कर रही हूँ कि वो आंसू ना निकले। थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है लगे आप लोगों को, बट नहीं जाना चाहिए। सही था क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। आपने कर दिखाया। इतनी
इतनी सारी स्लीपलेस नाइट्स, इतना डिसअपॉइंटमेंट्स, इतने फेलियर्स, मार्क्स नहीं आ रहे, परेशान हो रहे हैं, सब एवरीथिंग पेड ऑफ, योर हार्ड वर्क पेड ऑफ एंड यू आर सक्सेसफुल नाउ। जो जर्नी निकाली थी उस जर्नी की बात नहीं करूंगी, बात करूंगी आगे की जर्नी की, आगे की जर्नी कैसी होनी चाहिए। अभी तक हम सेशन में एक प्रेयर बोलते थे, उसमें ग्रैटिट्यूड करते थे, उसमें एक लास्ट लाइन बोलते थे, और मैं बहुत दिन से चाहती थी कि उस लास्ट लाइन को मुझे चेंज करना है, उस लास्ट लाइन को चेंज करना है। आज आप लोगों ने मौका दिया उस लास्ट लाइन को चेंज करने का। लास्ट लाइन क्या थी? थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अब इसमें एक वर्ड कौन सा ऐड होने वाला है? तो सभी लोग मेरे साथ इस लाइन को बोलेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, सभी लोग बोलेंगे थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। तो अब आप सभी लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं या आगे आने वाले मंथ्स में हो जाएंगे, तो मुझे आप सभी से गुरु दक्षिणा चाहिए, सबसे चाहिए। और वो दक्षिणा मुझे क्या चाहिए आप सभी से कि आपकी जो मंथली सैलरी आएगी उसका 100% मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। हाँ जी, तो नहीं, उसका जितना आपकी श्रद्धा हो, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15%, आप सभी लोग किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी तरीके से लोगों की मदद करने में स्पेंड करें। क्या मैं ये वादा सबसे ले सकती हूँ? 100%। हमारा हाथ सिर्फ अब देने के लिए आगे बढ़ेगा, कभी मांगने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। अपने आसपास के सारे लोगों को खुश रखेंगे। अब आप जॉब करने लग जाओगे, हो सकता है आप लोगों में से किसी को लोगों की शादी भी हो जाएगी। कितने लोग शादी करने वाले हैं तुरंत जॉब के बाद? बताए कोई नहीं। अच्छा, वो लास्ट में अच्छा, ऑलरेडी मैरिड भी है लोग, नौकरी लिए इसलिए बोल रहे हैं। खड़े हो जाओ, जिसने लास्ट में हाथ खड़ा किया था एक बार। हाँ, ये करेंगे। हाँ जी, कब है शादी आपकी? अच्छा, ढूंढ रहे हो, ढूंढने आए हो? ओके, मिल भी जाएगी सर आज ही। अब आराम से हो जाएगी शादी। मिल भी जाएगी शायद। तो हाँ, आज ही बैठ जाइए आप। तो मुझे क्या आप लोगों को बोलना था, तो शादी होती है ना, तो उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। सही बात है। फैक्ट बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। अकेले आए इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो द पॉइंट यहाँ पे क्या था कि आप लोग, बहुत बार होता है ऐसा, हम जब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, जब हमें लगता है भाई मैं तो पीओ हूँ, मैं तो क्लर्क हूँ, मैं तो इस बैंक में जाता हूँ या मैं तो इस बैंक में जाती हूँ, तो हमारे अंदर एक घमंड वाली फीलिंग आ जाती है। एक ऐसा आ जाता है कि यार हमसे बड़ा कौन है, इतने सारे बच्चों ने, लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया था, हमारा सिलेक्शन हुआ है, हमसे बड़ा कौन है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ लोगों को खुशी देने की। आपके आसपास वाले, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके होने वाले हस्बैंड, आपकी होने वाली वाइफ, डिस्टर्बेंसेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये बात मैं बहुत फैक्ट बता रही हूँ, स्टार्टिंग 1 साल शादी के बाद, स्पेशली गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए भी, दोनों के लिए बोलूंगी, सेम ऐसे हमारे अलग चल। हाँ, तो आगे आने वाला 1 साल 1.5 साल प्रॉब्लमैटिक होता है, बट हमेशा याद रखना एक चीज को, अगर आप अच्छे हो तो कोई सामने वाला इंसान 10 मिनट के लिए बुरा हो सकता है, 1 महीने के लिए बुरा हो सकता है, 6 महीने के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे हो तो सामने वाला भी अच्छा हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी में वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जैसे आप खुद होगे।
तो हमेशा अपने ऊपर काम करना है, और किस चीज पे काम करना है, अपने को अच्छा बनाने में काम करना है। हर दिन आप अपने पिछले वाले दिन से अच्छे होने चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों की जिंदगी में खुशी आए। हर दिन। और पता है, एक आपको छोटी सी बात बताती हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी। एक बार एक टीचर ने बोला बच्चों को, बहुत सारे बलून्स थे और बलून्स पे नाम लिख दिए बच्चों के, और बच्चों को बोला कि आप ना अपने अपने नाम वाला बलून ढूंढो। 4 घंटे निकल गए, बच्चों को उनके नाम वाला बलून ही नहीं मिला, क्योंकि हजारों बच्चे थे। उसके बाद क्या बोला टीचर ने, ऐसा करो जिसका नाम का बलून आप उठा रहे हो वो उस इंसान को जाके दे दो, और विद इन 5 मिनट्स सबके पास सबका बलून आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट होता है खुशी का। हम अपनी खुशी ढूंढते रहते हैं, मैं कब खुश होऊंगा, ये चीज मुझे खुशी देगी, कभी खुश नहीं होगे। जब दूसरे को खुशी दोगे, अपने आप खुश हो जाओगे, अपने आप अच्छा फील करना शुरू करोगे। और मेरे सभी स्टूडेंट्स से एक बात मैं हमेशा एक्सपेक्ट करूंगी, आज मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके आई हूँ आप सभी से, एंड आई होप आप लोग पूरा करोगे उन एक्सपेक्टेशंस को, कि लाइफ में मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, प्रेयर एंड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ये 5 चीजें कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। किसी दिन ये 5 चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए। और मुझे ना आज तो आप सबकी स्टोरी, सारी चीजें सुननी ही है। आज के बाद आप जब जो चीजें करोगे लाइफ में, मुझे आप सभी का वो देखना है। तो आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे सभी की आगे की स्टोरीज देखनी है कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या अच्छी चीजें करी। और इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अभी यहाँ खड़े हुए आपने अच्छा करना, आप करते भी होगे, लेकिन आप अब फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो तो अब ज्यादा आप कर पाओगे। आपने अच्छा करना स्टार्ट किया, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके फ्यूचर के लिए, एंड आई होप हमें भूलोगे नहीं, कभी नहीं। आपकी बैंक में आएंगे तो चाय पिलाओगे, लाइन में तो नहीं लगाओगे, पहचान जाओगे। चलो, थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू। एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हमें सक्सेसफुल लोगों से सीखना चाहिए। अब बैठ जाओ, एक बार खड़ा होना था। सो हमें हमेशा सक्सेसफुल लोगों से कुछ सीखना चाहिए। तो मेरी आदत होती है, मैं मुझे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो मैं वीकेंड्स पे या जब भी दिन में टाइम मिलता है मैं देखता हूँ। तो मेरे सामने आप में भी देखा होगा जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और मैम की बात से मुझे वो बात याद आई है कि एक बार मैं विकी कौशल का एक पॉडकास्ट देख रहा था, और वो पॉडकास्ट था जब वो सक्सेसफुल हो चुका था। सो बता रहा था उसमें कि जब मेरी फर्स्ट मूवी थी मसान, और जब वो चल रही थी तब मेरे साथ जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो मुझे कहते थे कि सर आप जब बड़े एक्टर बन जाओगे ना तो आप मुझे अपने पास परमानेंट कर लेना। सो ही सेड कि यार कैसी बात कर रहे हो, कैसा दिखता हूँ मैं, शाहरुख खान, सलमान खान, इतने बड़े बड़े खान हैं, मेरी कहाँ जगह है, कैसी बात कर रहा है। कहते कोई बात नहीं, अगर बन गए तो मुझे परमानेंट रख लेना। तो कहते ठीक है। तो अब जब ये पॉडकास्ट चल रहा है उस समय वो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनके पास वो परमानेंट हैं। एंड ही सेड कि आज मेरी सक्सेस पूरी तरह मेरी नहीं है, हो सकता था ऊपर वाला उसको सक्सेसफुल देखना चाहता था उसके करियर में, मैं जरिया बन गया। तो अभी आप बहुत लोगों के जरिए बने हो, आप सब सक्सेसफुल हुए हो सकता है आपके पेरेंट्स के लिए, हो सकता है आपके भाई बहन के लिए, हो सकता है आपके कलीग्स के लिए, हो सकता है आपके आसपास किसी के लिए भी। तो वो दिखेगा धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे। मौका चूकना नहीं चाहिए। टॉर्स को डाउट है कि आप उन्हें भूल ना जाएं, तो इसी के लिए मैं पेश करना चाहूंगी ये फूल। जैसे कि ये पुष्प कभी मुरझाएगा नहीं, ऐसे वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू फोर, क्योंकि मुझे पता है बाद में कहेंगे कि शी इज बाइस गिविंग लव टू निमिषा मैम ओनली। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अंकुश सर। सर मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी। क्या आपको ए एन द आर्टिकल के बारे में तो पता ही होगा, ऑफ कोर्स आप पढ़ाते हैं। इंग्लिश वीक है वैसे मेरी। अरे सर, निमिषा मैम प्लीज हेल्प। मैं भी ज्वाइन करूंगा क्लास आप। सो आपने कुछ सर को तो ए एन द में से कुछ नहीं दिया, खुद में एन ले लिया।
round of applause to me, everyone. Okay, so let's give a big round of applause to sir. We would love to hear from you. कैसे कर दे रहे हो यार? काफी समय मतलब से मैं बोलना चाह रहा था आप सभी के सामने, क्योंकि क्लास में जब बोलता था उस समय आप सिलेक्टेड नहीं थे। उस मतलब उसमें चल रहे थे कि हाँ भाई कभी तो होगा सिलेक्शन, और काफी सारे बच्चे ये भी सोचते होंगे जब एक बार पेपर क्लियर नहीं होता है तो दिमाग में ये चीज तो आती ही होगी कि 1 साल हो गया कर रहे हैं, आगे करें कि नहीं करें, छोड़ देते हैं। बहुत बार दिमाग में आता है कि यार कुछ और सोचते हैं, प्लान बी होना चाहिए। जैसे आशीष सर बता रहे थे कोई और प्लान तो नहीं होगा, कोई और प्लान तो नहीं है। तो जब उस लड़की ने कहा था कि नहीं तब तो पक्का हो जाएगा, तो यही चीज होती है कि जब आप अपनी जिंदगी में प्लान बी लेके आ जाते हो ना तो ए पे फोकस उतना नहीं बन पाता। ये बहुत जरूरी चीज है लाइफ में। एक गोल होना चाहिए कि भैया मुझे ये करना है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे पीओ बनना है तो बनना है बस। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर से बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। बैंकर बन गए आप सब, कोई पीओ बना है, कोई क्लर्क। कितने यहाँ पर पीओ वाले कितने हैं और क्लर्क वाले? बोथ वाले, जिनका दोनों ही हो गया हैं काफी सारे। तो पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। अब बैंक वाला पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, सैलरी वाले की बात कर रहा हूँ। पता चला बैंक वाले पैसे उड़ा लिए, पैसा ही पैसा है। कैश की ड्यूटी अगर मिल जाए, एकदम कैश काउंटर पे बैठा दे पहले दिन ही, मजा आ जाएगा फिर तो। वाह वाह वाह। मैं जब बैंक गया था ना, मैं एक बात बताता हूँ आपको, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। जब मैं बैंक गया था ना मुझे नोट गिनने नहीं आते थे। हमारी आदत अक्सर होती है ना, हम ऐसे ऐसे करके गिनते हैं, वो टेबल पे रख के कभी देखना फादर लोग जो गिनते हैं, उसकी आदत बना लेना। मैं बैंक जाता था जब तो मुझे नोट गिनना नहीं आता था, मैं 1-2 ऐसे करके गिनता रहता था हाथ में। मशीन होती है बट क्या होता है ना कि जैसे चिपक भी जाते हैं नोट, और मशीन से आप सिर्फ बंडल के काउंट कर सकते हो। किसी को देना है, मान लो 3500 रुपए कोई निकालना चाह रहा है, और कुछ लोग सोच रहे हैं 3500 कौन निकालता है, तो निकालते हैं भाई। बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई 800 निकालने आ रहा है, कोई 400 निकाल रहा है। मैं तो ग्रामीण बैंक में था, तो वहां तो 400 और 100 रुपए भी निकालने के लिए लोग आते थे। और गांव से दूर दूर से जब वो लोग आते थे ना, जब हम बोलते थे कि यार लिंक नहीं है, तो बढ़िया बैंक में चादर वादर डाल के मस्त वहीं बैठ जाते थे। तो अगर आप में से किसी की पोस्टिंग कभी होगी ग्रामीण इलाकों में तो आपको पता चलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण बैंक ही होते हैं। जिस जगह पे मेरी पोस्टिंग थी वहां पर सारे अच्छे बहुत सारे बैंक थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, SBI। तो जितने भी बैंकर्स थे, हम लोगों की मीटिंग होती थी कलेक्टर के साथ जब भी, तब हम मिलते थे। और उनसे मतलब मैं यही पूछता था कि यार हम तो ग्रामीण बैंक में हैं, तो हमको ग्रामीण पोस्टिंग मिली है। आप तो ये सोच के तैयारी कर रहे होगे कि यार बढ़िया सिटी की ब्रांच मिलेगी, अब कैसा लग रहा है? तो बोलते थे यार फंस गए यहाँ आके। तो आप जब बैंक में जाओगे ना, तो ये चीज बिल्कुल मत सोचना कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है। अपने काम से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अपने काम से प्यार करो। जितना आप अपने काम से प्यार करोगे उतना लाइफ में, जैसे अभी आपका पढ़ाई था, पढ़ाई से प्यार करोगे, अच्छा सिलेक्शन ले लिए, अब काम से प्यार करो, तरक्की भी बहुत जल्दी जल्दी होगी। आगे की तरक्की के लिए मैं अभी से बता दे रहा हूं कि आप जैब कैब की तैयारी चालू कर देना। जैसे ही ज्वाइन करोगे, बाद में क्या समय नहीं मिलता, फिर एक बार बैंक में लग जाओगे, पैसे आने चालू हो जाएंगे ना, तो वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, वो भूख खत्म हो जाती है और आगे बढ़ने की। तो इसीलिए अभी तुरंत से तैयारी चालू कर देना। बैंक में लगने के बाद जैब कैब दोनों की तैयारी कर लो, JAIIB CAIIB, ये आपके प्रमोशंस में बहुत काम आते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल बाद में बता देंगे, ठीक है? तो आप लोग इसकी तैयारी जरूर करिएगा। प्रमोशंस में बहुत फायदा होता है, इंक्रीमेंट्स लग जाते हैं, सैलरी बढ़ती है, ठीक है? और मैं यार भूल जाता हूँ बड़ा, ये मेरी, मैं अभी कुछ बता रहा था, बताते बताते भूल गया क्या बता रहा था यार मैं। नोट गिनना नहीं वो कहाँ फ्लो में कहाँ से कहाँ निकल गया था, अब भूलने की आदत तो है ही है मेरी। तो नोट गिनने के लिए जब मैं बैंक में जाता था, नया गया था, तो मेरे जो क्लरिकल स्टाफ थे वो मेरे को देखे कि मैं कैसे नोट गिन के दे रहा हूँ। कोई 3500 निकाल रहा है तो कोई 8500 निकालने आया है, मैं वैसे गिन के दे रहा हूँ। तो मेरे को क्या किए, वो अगले दिन बोले सर आपको नोट गिनना नहीं आता।
आता। वो मेरा क्लरिकल स्टाफ, मैं पीओ, लेकिन बड़ी बेइज्जती फील हो रही थी मेरे को यार, ऑफिसर बन के गया हूँ और नोट गिनना तक नहीं आता। तो वो क्या करते थे, फिर उन्होंने मेरे को सिखाया कि कैसे नोट गिनते हैं। और जैसे ही अगले दिन से जब मैं बैंक जाने लगा, जैसे ही बैंक जाता था, बैंक ओपन होता था, तो बीओडी होता है, बिगिनिंग ऑफ डे, शाम को होता है एंड ऑफ डे। तो बीओडी करने के बाद वो मेरे को एक 100 की गड्डी पकड़ा देते थे, सर लग जाओ काम पे। और बस मैं कम से कम 15 से 20 मिनट सिर्फ नोट गिन गिन के प्रैक्टिस करता था। 10 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद बढ़िया हो गया था फिर। तो आप लोग अभी से सीख लेना यार घर में। ये वाला एम्बेरसमेंट वहां नहीं होना चाहिए, और खासकर क्लरिकल स्टाफ जो भी है, क्योंकि क्लरिकल में तो आपको कैश काउंटर पे बैठा सकते हैं शुरुआत से, ट्रेनिंग के बाद से। और हमारे समय तो कोई ट्रेनिंग वेनिंग भी नहीं हुई थी यार, सीधा पहले दिन मैं बैग लेके ऐसे पहुंचा कि चलो यार जाते हैं ब्रांच में, कहीं तो मतलब बताएंगे कि क्या है, कल वाले से ज्वाइन कराना है। अपना बैग उठा के गया, वहां बैठा दिए चेयर पे, बैठ जाइए सर, और बैठा के काम करवा रहे हैं, कुछ आता कुछ नहीं, बस बैठा दिए, काम करो सर, करना क्या है वो बताएंगे धीरे धीरे। तो खैर ये जो जिंदगी है ना, अभी तक आप लोगों ने बैंक जब भी गए होगे, काउंटर के इस तरफ रहे हो, अब वो काउंटर के उस पार जाकर बैंक का लॉकर देखना, मतलब वो एक खुशी होती है ना, जो इतना 1-2 साल से आपने जो मेहनत की है ना, वो सफल हो गई यार। वो बैंक का लॉकर देख के ना, मतलब लगता है कि यार जबरदस्त, मतलब हमारी मेहनत जो है सफल हो गई, बैंक पहुंच गए फाइनली। हाँ सही है, सही है। नहीं मतलब काम से प्यार करो, मेरा ये कहना है, पैसे से नहीं, काम से प्यार करो, पैसा अपने आप आएगा, ठीक है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। और मैं ये चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि निमिषा मैम ने कहा कि आगे से अपनी सैलरी से जो भी आप कर सको दूसरों के लिए जरूर करिएगा, क्योंकि इससे खुशी तो मिलती है और फायदा भी आपको मिलेगा। वो आपको समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी आपको समझ में आते रहेगा। फिर ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल द बैंकर्स। अब दोस्तों नहीं बोलूंगा, अब बैंकर्स बोलूंगा। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you for passing your blissful words among everyone present in the hall. और सर का जो नेचर है बड़ा फ्रेंडली है, सो हमने पेरेंट्स को तो एक्नॉलेज किया। सर आज यहाँ बहुत सारे दोस्त भी आए हैं सफलता में, उनकी सफलता का साथ देने के लिए। सो कैन आई रिक्वेस्ट ऑल द बडीज प्रेजेंट हियर, जितने भी फ्रेंड्स आए हैं सब लोग खड़े हो जाओ, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी खड़े होना। ये वन साइडेड भी है सर यहाँ पे कुछ। मैम एक्चुअली मैं क्लास जब भी स्टार्ट करता हूँ ना, तो मेरी क्लास स्टार्ट ऐसे होती है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। यस तो दोस्तों फ्रेंड्स ये सब खड़े हैं सर, हाथ भी खड़े कर दो, आपकी हाइट इतनी हो जाएगी फिर। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में कभी ये आई बात कि यार सर तो हमसे बड़े हैं इतने, फिर भी दोस्तों क्यों बोलते हैं? कभी कभी नहीं आया दिमाग में? क्यों बोलता हूँ पता है? क्योंकि ना वो टीचर वाला फील मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ यार दोस्त की तरह पढ़ाऊं। मेरा कोई दोस्त है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या है, इसलिए पढ़ाते समय भी मैं हंसी मजाक करते रहता हूँ। सीरियस मोड पे कभी नहीं पढ़ाता, कभी भी नहीं पढ़ाता सीरियस मोड में। हाँ कभी मूड खराब रहता है तो अलग बात है। Okay, thank you so much, mentors. So we have buddies here, and I had word with lot of people here present, and we have 3 queens standing there. Can you please raise your hand from there and wave at your mentors? These 3, they too are friends supporting one banker who is here. वो कौन है, किस साल है? They three girls, beautiful girls, sir. And the surprising thing is that 3 are from banking background and 2 of them supported one. So give a big round of applause to all the buddies present here. Thank you so much for being part of this day. Thank you. Take your seat. Okay, so moving ahead, we have Kush sir. We have Ankush sir without AN. So please go ahead. Go ahead, sir. हाँ ज़ॉम्बीज, सही बात है। निमिषा हमने बताया कि अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। मैं सोचा मैं क्या बताऊँ आपको। जिम सर इनका कमेंट सेक्शन ऑन है। हाँ पता है वो मुझे।
लेकिन हाँ सर, आप बता चुके हैं सर, आप नहीं बताइए। नहीं, सबको पता है। नहीं। तो अब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक दिमाग में थॉट है, बात क्या करूंगा आपसे। तो एक वर्ड बार बार दिमाग में आया मेरा, और वर्ड था कम बैक। मेरा भी हुआ है और आपका भी हुआ है। एक साल में जो मैंने अपने अंदर चेंजेस देखे हैं, अपने करियर में चेंजेस देखे हैं, आप लोग का जो प्यार देखा है और आप लोग का जो सक्सेस देखा है, तो कम बैक इस साल 3 लोग का हुआ है। हनी सिंह का तो हुआ ही होगा, लेकिन मेरा भी हुआ है और आपका भी हुआ है। तो हम सबके लिए एक बार तालियां। जैसा कि सर ने बोला कि सर की उम्र कितनी है, तो आई एम 36 राइट नाउ। तो इसके 2 मतलब हैं। पहला मतलब है कि मैंने सक्सेस भी देखी है और मैंने फेलियर भी देखा है। फेलियर ऐसा कि 2 से 3 साल पढ़ा रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा, कोई पढ़ नहीं रहा। साथ के जो लोग हैं जाते जा रहे हैं, मैं अकेले बचा हुआ हूं। तो मुझे बार बार डाउट हुआ कि यार मैं ऐसा क्यों हूं। या तो मुझ में कोई गलती है या उनमें कोई गलती थी। तो एक स्टेटमेंट मेरे दिमाग में चिपक गया कि मेरी लाइफ ही खराब है। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा समय खराब था, मेरी जिंदगी खराब नहीं थी। वैसे ही आपका अभी समय खराब था, अब समय खराब नहीं है। अब आपकी जिंदगी बहुत आगे जाएगी। लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तमाम तरह खबरें भी आती हैं शादी को लेकर। बिल्कुल आती हैं सर, एग्जाम में तो नहीं आती, सब अलग बात है। तो आगे भी ना बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। चाहे वो शादी की प्रॉब्लम हो, जो मैम ने कहा, वैसे मुझे नहीं हुई। सुबह जब क्लास शुरू होती है, क्लास के 40 मिनट बाद एक दरवाजा खुलता है और एक किसी की परछाई आती है और मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो लोग को पता चल जाता है कि मैम आ गई हैं। तो ये मेरे को अब 8 साल हो गए शादी के, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं बहुत लकी इंसान हूँ। लकी इसलिए क्योंकि मुझे पता है मेरे 3 दोस्त कौन अच्छे हैं, मेरे पास 3 ही दोस्त हैं। लकी इसलिए कि मुझे अब एक ऐसी टीम मेरे साथ है जो आपके लिए भी, मेरे लिए भी बहुत अच्छे हैं। जैसा आपके सामने है वैसा मेरे सामने, वैसे दुनिया के सामने है। तीसरा इसलिए क्योंकि अभी भी दादी मेरे पास है, तो जो एक ज्ञान होता है आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसका भी है। तो मैं आपसे भी कहूंगा, आप सब लकी हो, क्योंकि आप 10 घंटे मेहनत करो, 12 घंटे मेहनत करो, 15 घंटे मेहनत करो, हमसे पढ़ लो, किसी और से पढ़ लो, एग्जाम निकलना होगा तो निकलेगा। तो उसमें किस्मत का बहुत बड़ा रोल भी होता है। तो एक बार उसके लिए ताली बजाइए। और अब आगे जब आपके साथ लाइफ में फेलियर आए, हो सकता है आपको जॉब पसंद ना आए, हो सकता है 15 घंटे काम करना पड़े, हो सकता है शादी ना हो, वैसे हो जाएगी, शादी हो गई और प्रॉब्लम हो गई, वैसे नहीं होगी, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ का वो एंड है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज और, हम आइसोलेशन में रहते हैं ना, 10 घंटे पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर ना सेल्फिशपन आ जाता है, मैं अपने लिए करूंगा, अपने लिए करूंगा। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जैसा सर लोग ने भी कहा कि कम बैक करने के लिए, ग्रो करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए टीम लगती है। वो टीम कौन सी होती है? वो लोग होते हैं जो आपके साथ उस समय थे जब आप कुछ नहीं थे, वो ऐसे लोग जो आपसे बेटर है, आपसे बेहतर है। मेरे कम बैक होने का रीजन भी ये 3 लोग भी हैं। उसका कारण ये है कि हर इंसान में अच्छाई होती है, लेकिन जो सफल इंसान होता है ना, उसमें ज्यादा अच्छाई होती है। तो जब उनको फॉलो करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आप भी अच्छे इंसान बन जाओगे, सफल इंसान बन जाओगे। इसीलिए जितना बोलना है उससे कम बोलिए, जितनी बात करनी है उससे कम बात करिए, अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे लोगों से मिलिए। और अगर आपसे कोई ज्यादा स्मार्ट है, मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इंटेलेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं खूबसूरती की बात नहीं कर रहा, वो ऐसा एक टाइम में चली जाएगी।
लेकिन मेरे साथ वो सारी चीजें हैं। जैसे मैंने आपको बताया 8 साल शादी को मेरे हो गए, मेरे को बिरले दिन ऐसे जाते जब मेरा झगड़ा होता है, और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो परेशान होती होगी, जैसा हम लोग करियर है 8 घंटे पढ़ाना, रोज सुबह उठना, लेकिन कभी भी उसने ये नहीं कहा कि आप ये मत करो, आप वो मत करो। तो मैं आपसे लिए भी ये मैनिफेस्ट करता हूँ कि आपकी अच्छी शादी हो, आपका अच्छा करियर हो, अच्छे बच्चे हो, और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो। और आखिरी में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, अब जब आप बैंकर बन जाना तो प्लीज घूमना, ठीक है? पहले अपने देश को घूमना, फिर दुनिया घूमना। क्योंकि देखो यार, आप ना, आपने पढ़ाई की क्यों है, आपने पैसे क्यों कमाए हैं? घूमने के लिए। तो प्लीज मैं इनमें ही कहूंगा कि आप सब कुछ करिए, आप समाज सेवा करिए, बिल्कुल करिए, करना चाहिए। एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए, लेकिन एक अमाउंट अलग से रखिए ट्रैवल करने के लिए, सिंगापुर जाने के लिए। और आखिरी में एक चीज मैं सिखाई आप सबको है, वो है पागलपना, जिसका नाम है ज़ॉम्बी मोड। तो ये कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कभी भी। कोई भी चीज आपको समझनी है तो आप कोई चीज देखो तो उसको लिंक कर पाओ, जिंदगी में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड एक बार सब लोग से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो जब आपका वक्त आएगा आपको मिलेगा, और किस्मत में जितना लिखा है वो जरूर मिलेगा। और मेरी जो किस्मत है ना, वो तब बदली जब मेरी लाइफ में मैं बुलाना चाहूंगा, मैम कैन यू प्लीज कम ऑन द स्टेज, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड लॉट्स ऑफ लव टू मैम। मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई इसके आने से। और शादी को लगभग 5.5 साल हो चुके, 5.5 ना, भूल जाता हूँ। और 8 साल पहले हम मिले थे, तो 8 साल हो चुके हैं मिले हुए। तो जब 8 साल पहले ये मेरी लाइफ में आई थी, तो मैं बैंक की तैयारी कर रहा था और सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैं जिस दिन इससे पहली बार फेस टू फेस मिला था, इसके घर गया था मिलने, फर्स्ट टाइम जब मिला था, उस दिन जो मैं पेपर दे के आया था, इंडियन बैंक का पीओ अलग से होता है, वो पेपर मेरा पहला पेपर था जो क्वालिफाई हुआ था। बहुत लकी है, मैं इसको ये चीज बोलता हूँ कि तो मेरे लिए बहुत लकी है, लकी चार्म है तो मेरा। जब से मेरी जिंदगी में आई, पूरी लाइफ बदल गई। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जब ये शुरू में जब हम मिले थे ना, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, एकदम मतलब बोला जाए तो मैं कर्ज में डूबा हुआ था उस समय। और मैंने इससे 5,000 रुपए मांगे थे, इसने वो 5,000 रुपए मुझे दिए थे। और ये थोड़ा सा सोच में पड़ गई थी कि लड़का सही तो है, पैसे मांग रहा है, अभी कुछ दिन हुए मिले हुए, पैसे मांग रहा है मेरे से। इसने लेकिन दे दिए पैसे तुरंत। और मतलब मैं क्या ही बोलूं कि जब लाइफ में मेरे पास कुछ नहीं था, तब से मेरे पास है, मेरे साथ है, और लाइफ में मेरे पास सब कुछ है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो मेरी लाइफ है ना, जिंदगी भर मैं इसको इतनी खुशियां दूं जितनी मतलब मैं दे सकूं। तो आपकी भी जिंदगी चेंज होगी, बहुत जल्द चेंज होगी। किस्मत जो होती है ना, मतलब आपकी तो 1 तारीख को हो गई, ठीक है, हो सकता है उससे पहले कोई मिली होगी अलग। किसी को मिली थी क्या यार? बताएंगे कोई नहीं, वो ठीक है, वो बाद में मिलके बताएंगे सर। हाँ सर, मिली थी। चलो, बस यही कहना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट आगे के लिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगी सर, ये 5,000 रुपए बताना कभी नहीं बोलते। और जिनको जिनको डाउट है, सर ने वापस किए, है ना। मेरी शक भरी निगाहों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, समझा और जाना कि पैसे तो वापस करने चाहिए, चाहे किसी से भी लो, ठीक है ना। तो आपने भी जिससे लिए हो उन्हें वापस दे देना, क्योंकि अब नौकरी लग गई है। और सबसे पहली बात, मैं जो भी पेरेंट्स आए हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जब टफ सिचुएशन था, कोई साथ नहीं था, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स समझते नहीं है कि वो किस दुविधा से गुजर रहे होते हैं, कितनी तकलीफें होती है। उस समय आप साथ खड़े रहे, आज भी आप आए हैं साथ। मतलब मुझे अपनी मम्मी की याद आती है कि मेरी मम्मी सोचती कि गली भी
क्रॉस कर पाएगी कि नहीं, गुम जाएगी मेरी लड़की। मतलब मेरी मम्मी मेरे को इतना मतलब पैम्पर करके रखी हुई है और सोचती है कि बस मेरी बच्ची बहुत भोली है, जो कि हूँ नहीं। तो आप सभी पेरेंट्स का दिल से शुक्रिया कि आपने अपने बच्चों को इतना सपोर्ट किया और यहाँ तक आप उनके साथ आए हैं। एक आंटी जी इमोशनल हो गई है मेरे ख्याल से। आंटी जी प्लीज आइए, मुझे लगता है कि आप कुछ कहना चाहेंगी अपनी बेटी के लिए। यही मौका है कि आप दिल से बता सके कि आप कितनी प्राउड हैं। आइए। ये आंसू आप समझ रहे हैं, बहुत कुछ कह रहा है। मेरी मम्मी मेरी विदाई में ही रोई थी आंटी। आप बहुत लकी हैं कि आपको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो आपके साथ हैं। और मैं आंटी को अभी माइक दूंगी और वो अपने दिल की फीलिंग्स जो है वो बताएंगे। लीजिए। पहले तो आंटी जी रोना बंद कर दी। अभी रुकिए, सुबह से वेट करके मैं बताऊंगी। अच्छा, सुबह से वेट कर रही थी ये बताने के लिए। मजे की बात तो ये है। आंटी अब मैं भी रो दूंगी, फिर दोनों मिलके रोएंगे। और वैसे मैं जल्दी से रोती नहीं हूँ। लीजिए आंटी बताइए। एक जोरदार तालियां इनके लिए। यहाँ पर कई पेरेंट्स आए हैं और मैंने सबसे प्रॉमिस किया है कि मैं उनको मौका जरूर दूंगी कि वो बात कर सके। सो लेट्स गिव हर अ चांस एंड लेट्स हियर हर आउट। सो मैम प्लीज, मैम प्लीज कम ऑन स्टेज। शिवानी आ जाओ। Let's give a big round of applause to all the supportive parents. Can we have a dear one with our parents? सॉरी मेरी तरफ से माहौल खराब। अरे नहीं, बहुत अच्छा है आप। ये तो बहुत What's your name, dear? Please come this side. Yeah. What's your name? शिवानी। Okay, so शिवानी के पेरेंट्स हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनसे सुनते हैं कि कैसा रहा इनका सफर। एक तो आप बताएं, आप इतने प्यारे लग रहे हो, इतने ब्यूटीफुल। वो तो मैं हूँ। हाँ, वो तो आप हैं, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? बेटियाँ की खुशी तुम्हारे पहली तारीख से रोना आ रहा है बहुत। Let's give a big round of applause to all the parents. और अभी जानते हैं कि क्या सोच रही हैं मम्मी जी, आप बताएं। मैं ये सोच रही हूँ, मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा मेरी बेटी ने मेरा इतना नाम रोशन करा है, मुझे जिस चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी। सबने बोला था बेटिया इतनी जॉब करवा लो वहीं पे। मैंने बोला नहीं, मन को उसको जो भी करना है उसको अपने आप ही करने दो। चलो मम्मा को हक दो किसी भी जल्दी। सर आपको सपोर्ट सिस्टम है, आपको मैम को भी हेल्प कर रहे, एक बार आपसे बातचीत हो जाए प्लीज। आप प्लीज इधर आएंगे। मैं चाहती हूँ कि आज तो आपकी बेटी वो मुकाम हासिल कर चुकी है कि आप उसके साथ खड़े हो पाए। आप प्लीज इधर आइए। सर कैन आई प्लीज आस्क हिम टू। हेलो। इट्स ओके, आज वो एक्सप्रेस कर देंगे, किसी के शब्द और किसी के आंसू कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर ही देंगे। मैं आप सबसे नमस्कार करता हूँ। हेलो सर। ठीक है, दिल से नमस्कार करता हूँ सबको। और ये मेरी बेटी है, ये 1 अप्रैल को इसका लड़का निकला है अभी। और इसने 2022 से शुरू किया था इसने, लड़की ने। और 1 अप्रैल को इसका लड़का निकला है और ये लखनऊ पीओ तक पहुंच गई थी, इंटरव्यू में रह गई थी। इंटरव्यू में रह गई थी 25 से। कभी ना मांगे। All the mentors, if you allow me, can I call हाँ जी, हाँ जी। some families here, please? बताइए, आपको बहुत 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 ये खुद से चल के आए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। So give a big round of applause and सर की मुस्टैच की तो मैं पहले तारीफ कर चुकी हूँ। सर ऐसे आप पढ़े हैं ना? मैं बड़ा हूँ और शिक्षक के सामने बहुत छोटा हूँ। कोई बात नहीं, शिक्षक बहुत। और मैं आज एक बहुत ही सही समय पे और सही जगह पे बोल रहा हूँ। ये मेरी बेटी है मंजू। मैंने पहला इसका आपके सामने इंट्रोडक्शन दिया था कि मेरी चिड़िया ने मुझे उड़ना सिखाया है। और मैं अपने जीवन में इस तरह का व्यवहार रखता हूँ कि मैं अपने आप को बाज मानता हूँ, लेकिन एक बाज को अगर चिड़िया उड़ने सिखाए, ये शब्द नहीं है, ये जीवन का सार है।
और आज सबके बीच में मैं एक अपनी छोटी सी व्यवस्था रखूंगा। ये मेरी बेटी पिछले 2 साल से कोशिश कर रही थी कि 0.1% पे रह गई। लास्ट ईयर इसी की क्लासमेट, इसी की बहन सुमन यादव IAS हो गई और ये 0.1 से रह गई। मैं उस दिन नहीं पूछ पाया ये हंस पाई या रो पाई। एज ए फादर मैं उसको वो खुशी भी नहीं दे पाया और उसको वो सहारा भी नहीं दे पाया। हम खेती किसानी से मानते हैं, जब बड़ा पेड़ हो जाता है तो वो नीचे फसल नहीं होने देता। उसके बाद में भी मंजू ने कोशिश की और शायद मैं जो सहारा नहीं दे पाया वो आप थे, आप पे इसने विश्वास रखा। कभी मैं घर में नहीं बोल पाया इसको ये बात। 1 अप्रैल को मेरा जन्मदिन था और मेरी बेटी ने मुझे रिजल्ट दिया और मैं ये कहता हूँ मैं फादर हूँ दोनों का। IAS मानते होंगे कोई अपने आप को बहुत बड़ा, मेरे घर में तो आ चुका है, लेकिन मेरे लिए मेरी मंजू दया का पात्र नहीं है। इसने सच में लड़के दिखाया, इसने B ऑप्शन का भी लिया ही नहीं। आज मैं सबके बीच में ये बात कह पाया, मेरा दिल हल्का हो गया, जो मैं अपने घर में भी कभी नहीं कह पाया। तो बहुत खुशी हुई, बहुत धन्यवाद। ओके सो आज आके ना मैं वैसे सर सारे मेंटोर्स को बोलना चाहूंगी, आपके आने से पहले बहुत ऐसी बातें हुई, इन पेरेंट्स को भी सुना, बहुत सारे बैंकर्स को भी सुना। अभी आपको सामने देख के थोड़ी सी आंखें नम हो गई है कि शब्द कम पड़ रहे हैं उनके पास। सो डू वी हैव नेक्स्ट फैमिली हु वुड लाइक टू कम हियर? पहले तो देखो मतलब वो 3 बार उठ चुकी हैं अभी विद इन 1 सेकेंड। कैन यू प्लीज कॉल योर स्मार्ट फैंस एज वेल? So first, I would request all the mentors to bless this couple. They are roca-fied and going to married soon. PO in Bank of Maharashtra. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोग ना होते तो शायद मैं यहाँ पे आज खड़ी ना होती। मेरी जो जर्नी है वो 2019 से कह लो स्टार्ट हो रखी है। मतलब ना मैं एक दिन वो टूटना, जब मतलब 1 अप्रैल आना, जब भी आना 1 अप्रैल आना, ऐसा टूटना। मैं PG में रहती थी और मतलब रोने हर एक दिन ऐसा, मैं लड़खड़ा रहे मेरे वर्ड, हर एक दिन ऐसा जाना कि यार किसको बताएं, फैमिली को भी चलो एक दिन में रो लिए, मम्मी को बता दिया, फिर अगले दिन उठ के फिर बैठना, 2 अप्रैल को फिर बैठना, फिर करंट अफेयर्स देखने। ऐसा होता था कि नहीं यार करके दिखाएंगे, जो मर्जी हो जाए करके दिखाएंगे इस बार। और इस बार जो 1 अप्रैल आया मेरे हाथ पैर कांप रहे थे कि मैं रिजल्ट खोलना है, और जब लिखाया वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, मैं तो बस मम्मी को फोन किया, मेरी मम्मा फूट के रोने ही लग गए। बस वो तो चुप ही नहीं हुए, मतलब मुझे खुद बिलीव नहीं, मैंने कर दिया यार, मैंने कर दिया। और ये सारा श्रेय जो है ये सारे मेंटोर्स को जाता है, स्पेशली निमिषा मैम आप ना मतलब जिस दिन आपकी क्लास लिखा जाता है टेलीग्राम पे कि मैम आज ठीक नहीं है, ऐसा लगता था कुछ यार अधूरा है, आज मैम की क्लास नहीं लगी, आज कुछ अधूरा है। लाइक वो मैम की प्रेयर से शुरू होनी वो लेक्चर, एडिटोरियल परफेक्शन, एक दिन इतनी इम्प्रूवमेंट हुई इंग्लिश में कि मतलब ऐसा लग रहा है मैम, मैंने एज आई सेड अर्लियर, आप सच्ची में गॉड है सो इंग्लिश के मैम, सच्ची में आप, मतलब क्या बोलूं मैं इसके लिए। थैंक यू सो मच मैम, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। दामाद जी वैसे आपको फीट टच करने थे। इट्स ओके, आ जाइए स्टेज पर। हेलो एवरीवन, मैं दिव्यांशी दीक्षित, आगरा उत्तर प्रदेश से। सर, ये जो मेरी सक्सेस मेरे फादर को पूरी लाइफ कभी शायद उनके हिस्से का वो मतलब जितना उन्होंने मेरे लिए किया है या सब किसी के लिए भी किया है, उन्हें उतना एनलाइटमेंट नहीं मिला। और आज जब सब कह रहे हैं कि मनोज की लड़की हो गई, मनोज की लड़की हो गई, बट वो नहीं है। सर, मेरी मम्मी ने, मैं जानती हूँ, उन्होंने
आज वो नहीं आए हैं साथ में, बट मैं जानती हूँ उन्होंने एक एक दिन मैम कैसे कैसे काटा है। मुझसे ज़्यादा वो परेशान है। मैं एग्जाम की एनालिसिस कभी नहीं देखती थी, बट उन्हें अंकुश सर का चैनल खोलना है, हर हालत में खोलना है, उन्हें देखना है। सर मतलब सबका यही था। पापा के जाने के बाद चीज़ें कितनी वर्स्ट हो सकती थी मैंने देखी हैं। सर मेरे अपनों ने मतलब जितना कुछ किया है, ऐसा नहीं है बुरा ही बुरा किया है। जब एक बार प्री निकलने लग गए ना, फिर तो सबका भी लाइक अरे हमारी बेटी है, हो जाएगा हो जाएगा। बट उससे पहले सर इतना नहीं था। मैं जब लाइब्रेरी जाने लगी तो मेरी बड़ी चाची ने मेरे लिए स्टैंड लिया कि नहीं तुम जाओगी, तुम कैसे नहीं जाओगी। और मेरे घर के ही एक मेंबर दुनिया में कहते फिर रहे हैं अरे बाप है नहीं, पता नहीं सुबह की जाती है शाम को आती है। तो सर मतलब इतना कुछ झेलने के बाद भी मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि तू कर, कोई बात नहीं, हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। एंड सर उन्होंने, वो खुद थक जाती थी। वो सुबह 7 बजे स्कूल जा रही है, बट वो मेरा ब्रेकफास्ट और लंच बना के जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी थोड़ा भी इधर उधर नहीं खाएगी और उसे प्रॉपर चाहिए। तो सर ये जो आज मेरा है, जो मेरे पास जॉब्स है सर, वो मेरी नहीं है, मेरी मम्मी की है सर। आप लोगों के बिना ये नहीं पॉसिबल होता। आप चारों, आई एम रियली थैंकफुल। आज भी आने के लिए आई नो मैंने कितने पापड़ बेले हैं कि यार प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो, क्योंकि वो क्या होता है ना, फादर होते हैं तो पता है कि एक आदमी से पूछना है, बट फादर नहीं है तो 1 2 3 सबसे पूछना है। और उसके बाद भी मम्मी ओपनली नहीं कह सकती, क्योंकि फिर किसी को ये कहने में देर नहीं लगेगी कि अपनी लड़की हो गई अब क्या है, अब तो ये बोलेगी। तो सर ये जो है, मैं आज जो भी हूँ वो मेरी मदर की वजह से हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। We have a very strong banker here. So much love to you and we respect you a lot. Thank you for sharing the real thing about your life. And कहते हैं ना, positivity तो कहीं भी हम ढूंढ लेते हैं. I figured out चाची can also be mother. Yes मैम, मेरी चाची Give my love to her. मदर है मैम। मेरी चाची मेरे लिए कितनी, मतलब अगर मुझसे मम्मी ने किसी चीज की मना कर दी तो मुझे पता है मेरी चाची वो कर देंगी बिना बोले। Everyone deserves a चाची like her. Yes मैम, everyone deserves it. आशीष सर एक बार बिटिया बोल दीजिए। मेरे सर पता है वो पापा बहुत प्यार से बिटिया बोलते थे। गॉड ब्लेस यू बेटा, स्ट्रॉन्ग। अब तो आपने बहुत स्ट्रेंथ दिखा दी बेटा, बहुत स्ट्रेंथ दिखा दी। सर एक बार आपने एक वीडियो डाली थी कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तब आपके पापा प्राउडली कहेंगे कि हमारी बिटिया ने कर दिखाया। तो वो जो वर्ड था ना बिटिया, वो मुझे बहुत टच हो गया। हमारी बिटिया ने कर दिखाया। God bless you. God bless you. God bless you. थैंक यू सर। ऐसे स्माइल रन। हाँ देख रहे। सबसे पहले इनकी मम्मी के लिए जोरदार तालियां। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं वहाँ बैठी थी, मैं आई, मैं इसलिए आई, अंकुश को पता होगा मैं क्यों आई, क्योंकि जो इन्होंने अपनी मदर के लिए कहा, मेरी स्टोरी भी इनकी तरह ही है। सिंगल पेरेंट है मेरी, और मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ है। और मेरी मम्मी ने जो हमारी 2 बच्चियों के लिए किया है वो समझ सकती है, और मैं इतना ज़्यादा रिलेट कर पाई। और जैसा ही आपने कहा ना, अंकुश सर का चैनल खुलना मैंडेटरी है। अंकुश सर के 2 सबसे बड़े फैन हैं, एक मेरे फादर इन लॉ और एक मेरी मम्मी। समझ में कुछ ना है, वो थ्रेड मेथड, आज वो थ्रेड मेथड नहीं पढ़ाया एडी। मैंने मम्मी मैं नहीं जानती आज क्या पढ़ाया क्लास में। नहीं उसको बोलना पढ़ाई अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी मम्मी साउथ इंडियन है और एक्सेंट भी थोड़ा वैसा सही है। तो मेरी मम्मी हार्डकोर फैन है मेरी पति देव। चाहे कुछ आए ना आए, अंकुश की क्लास चल रही है। और आपके लिए मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि आपने अपनी मम्मी के लिए करके दिखाया। और आपकी चाची को भी शत नमन। आई है क्या चाची जी? नहीं कोई नहीं, आप भाई आया था तो उनको कैमरा के थ्रू ही प्रणाम। कि ऐसे ही अपनी बच्चियों के लिए जो प्राउड फील करते हैं, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए देखते हैं, उनको तो क्या बोले, 100 तोपों की सलामी। 100 तोपों की सलामी। अभी वो एक अंकल जी आए थे, उन्होंने कहा मेरी चिड़िया ने मुझे उड़ान सिखाया। वो लाइन मुझे इतने अंदर से टच कर गई, मेरे गूज़बम्स आ गए कि कोई पेरेंट अगर इतना प्राउड फील कर रहा है बिटिया होने के बाद, और वो ये ना सोचे कि मेरी बिटिया किसी से कम है, मेरी बिटिया सबसे आगे। Congratulations and proud of you.
थैंक यू सो मच मैम. सो ये सिलसिला जारी रहेगा, बट वी हैव एन अर्जेंसी. वी हैव सलोनी विद अस. शी विल बी लिविंग सून. सो मे आई प्लीज कॉल हर. वी नीड टू रिकॉग्नाइज हर बिफोर शी लीव्स. And the reason is she is expecting, touch wood. May God bless the one in the one. So she need to rush to the hospital. That's why we are just making it exception for her. I request all our 4 mentors to please Just stay there. offer this trophy along with a certificate. God bless you, ma'am. Give a big round of applause to our new member. If there is any family member present here, please join us to make this moment more memorable. Give a नहीं किया, मतलब मैं क्या बताऊं सर, फ्रूट कट करके देना. जब मैं भी फेल हो जाती थी ना, तो इनको मालूम है कि ये बताएगी नहीं, ये कमरे में बंद हो जाएगी, और तो चिल करते थे बहुत ज़्यादा कि नहीं कुछ भी हुआ है, अरे यार तू ऐसे क्यों करती है, तू सर की क्लासेस लेती है ना मैम की, तू बैठ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई तेरी शादी की बात नहीं करेगा घर में, हम हैं. मेरे को थोड़ा ये लगता है मेरे को शादी नहीं करनी अभी, जब तक मैं थोड़े इंडिपेंडेंट ना हो जाऊँ. तो इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, मतलब सबके माँ बाप करते हैं, मेरे भाइयों ने किया है. Give a big round of applause. And of course, जब वो बात कर रही हैं भाई की, तो सुपरमैन और बैटमैन से बॉयफ्रेंड्स नहीं होते, ब्रदर भी होते हैं. So give a big round of applause for this guy. And I would love to have a word with you. Can you please come in front? Sir, what's your good name? शिवा. शिवा. आप तो सच में गॉड निकले. Okay, so Shiva, how did you see this journey? She started with Yes Officer, and कैसा लग रहा है अब आपको? मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से ये मेहनत कर रही थी. आई थिंक 2022 से ये लगी हुई है, कई बार फेल भी हुई थी, पर मैं घर में भी सारे लोग सपोर्ट करते हैं. आज अच्छा लग रहा है, काफ़ी दूर से आए हैं हम मथुरा से. हाँ, तो मैम भी मथुरा से ही हैं. मैम को बहुत पसंद करती है ये, स्पेशली पेड़े भी लेके आई है इसके लिए. सबके लिए हाँ, सॉरी, सबके लिए लेके आई हैं. तो अच्छा लग रहा है, अच्छी जर्नी होगी, आगे भी बढ़ेंगे, एक अच्छा फ्यूचर भी होगा. मेरे को लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए, सबको ही सपोर्ट करना चाहिए, अपने बहन को या वाइफ हो या कोई और भी हो फैमिली में, सबको सपोर्ट करना चाहिए जो आगे बढ़े. और इवन एक औरत या लड़की जो भी है पढ़ेगी, अच्छे से जाएगी, तो वो फैमिली को ब्राइट करेगी, और ज़्यादा ब्राइट करेगी. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Shiva. Thank you so much. And I think every sister deserves a brother like him. So give a big round of applause to this bond. And we all pray कि ये bond हमेशा इतना ही strong रहे और आप लोग हमेशा साथ रहे. वैसे तो बोलते हैं पैसा ही पैसा, आज तो मिठाई मिठाई, मिठा ही मिठा. आंखें थोड़ी नम हैं, लेकिन जीवन में नहीं कोई गम है, खुशियाँ ही खुशियाँ. Okay, so can I please have a word with you, dear? It's okay. अरे मेंटोर के साथ मौका आज ही मिला है. या क्या नाम है आपका? विनय. विनय, किस बैंक के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. क्या आप बता सकते हो आपकी मम्मा की आंखों में अश्रुधारा क्यों बह रही हैं? मम्मा की आंखों में मेनली इसलिए क्योंकि मतलब फैमिली में सब कहते थे कि नहीं ये ऐसा कर नहीं पाएगा, पर मम्मी को बिलीव था. एंड ऑलमोस्ट 2020 में पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई थी, बट जैसे कोविड आ गया तो वर्क करना पड़ा, तो पढ़ाई होती नहीं थी, तो उम्मीद नहीं थी किसी को भी. पर जैसे सर ने कहा था कि किस्मत से पहले किसी को नहीं मिलेगा, तो वही हुआ. एंड दिस ईयर ओनली आई अपीयर्ड इन 4 डिफरेंट इंटरव्यूज. एंड मेरे को भी बिलीव नहीं था कि यहाँ तक मैं पहुँचूंगा. एंड IBPS का रिजल्ट मेरे को लग नहीं रहा था होगा, पर जब देखा सबसे पहले मम्मी को बताया, तो इसलिए मम्मी को ज़्यादा वो है.
हमारे खानदान में पहली बार कोई सरकारी जॉब में जा रहा है। सबने बोला कि ये ट्यूशन पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ाने से इसका क्या होगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये जॉब भी नहीं कर पाएगा। मगर मैं कहती थी नहीं, मेरा बेटा कुछ करेगा, कुछ करके दिखाएगा। मेरे को उम्मीद थी, मगर घर में इतनी प्रॉब्लम थी कि सारी प्रॉब्लम इसी के ऊपर थी। इसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को स्टैंड करा, हैंडल करा। आप सबका धन्यवाद। वन थिंग मोर, मैं आया, मेरे को 2-3 जनों ने बोला कि आप तो कुछ सर के छोटे भाई लग रहे हो। थैंक यू सो मच विनय एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। पहले मम्मा को जल्दी से झप्पी पाओ और फिर एक पप्पी भी पाओ। सो नाइस। ये टीयर्स जैसे दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल प्रमोट नहीं कर रही हूँ मैं, आई डिड नॉट गेट मनी फॉर दैट, बट ये आंसू अच्छे हैं क्योंकि खुशी के हैं। थैंक यू सो मच आंटी, लव यू सो मच। जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, किसी को जल्दी है तो भागना मत भैया, सर्टिफिकेट वगैरह सब लेके जाना है सबके लिए। हाँ, खाना भी खा के जाना है, खाना खा के जाना। हाँ, जो जल्दी में आ जाओ भाई, ट्रॉफी वॉफी ले लो पहले। लाइन लगा कैंसिल। आशीष सर बोल रहे जो जल्दी में नहीं देंगे उनको। किसी की ट्रेन वगैरह है अगर, तो आप आ जाइए, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसके बाद ही जाइएगा, ठीक है। ओके, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके ब्रदर भी आए ना? कैन यू प्लीज कॉल योर ब्रदर? पूरी फैमिली फ्रेम चाहिए हमें। अगर यहाँ तक आए सपोर्ट करें तो ऑफ कोर्स दे डिजर्व। ओके, सो टिल द टाइम आपके ब्रदर यहाँ पे आ रहे हैं, प्लीज कम दिस साइड। इतने फास्ट निकले तो एकदम ही आ गए 2 कदम में। अरे ओके सर, ये सब माइक पे बताना है, यहाँ ही है, आवाज नहीं आ रही सबको? ओके, पहले आप अपना नेम बताइए। मेरा नाम अभय रावत है, मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं अपनी मम्मी और भाई के साथ आया हूँ। हेलो सबको मेरा नमस्ते। और अब ये हमारे जो टीचर हैं हमारे बच्चे को इस सक्सेस पे लेकर आए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत नमन करती हूँ। मेरा नाम नीलम रावत है और मैं उन्नाव से आई हूँ। मैं प्राइमरी में हेड मास्टर हूँ और मेरे स्कूल की एक लाइन है, वो पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। लड़के तो एक घर रोशन करते हैं लेकिन लड़कियाँ 2 घर रोशन करती हैं। इसलिए, लेकिन भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं होता। मेरे को भगवान ने 2 बेटे दिए हैं। मैंने 2 लड़की मांगी थी लेकिन मुझे बेटे मिले। लेकिन जो भी ईश्वर ने मुझे दिया, यही मेरे 2 अनमोल रतन है और मेरी जिंदगी की एक एक सांस इन बच्चों के लिए है। ये बेटा मेरा एमटेक किया हुआ है, इसने बीटेक भी किया है, डीएलएड भी किया और आज बैंकर्स हो गया है। अभी इनको 5 तारीख को एमटेक की डिग्री मिली है। इसलिए मेरी सास की हर एक दुआ इन्हीं दोनों बच्चों के लिए है। धन्यवाद, इससे आगे और कुछ नहीं कह पाऊंगी। मैं एक चीज़ विटनेस करना चाह रहा हूँ। मेरी मम्मी को अस्थमा प्रॉब्लम है, स्टिल मैं उन्हें आज उन्नाव से यहाँ लेकर आया हूँ बस आप टीचर्स सभी से मिलाने के लिए। इट्स मीन अ लॉट। एंड कुछ जो जैसे हम लोग का 1 अप्रैल को रिजल्ट आया, आशीष सर की 1-2 दिन में पोस्ट आ गई कि शायद आप लोग हमें भूल जाएंगे। तो सर मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे जन्म देने वाले हम अपने माँ बाप को नहीं भूलते, तो एक नई जिंदगी देने वाले टीचर्स को भी कभी नहीं भूलेंगे सर, कभी नहीं। ये बहुत अंदर की फीलिंग है। आप मेरे भाई हैं, आप भी लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल में सेलेक्टेड हैं। इन्होंने भी मुझे थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट प्रिपरेशन बहुत सपोर्ट किया है। एंड लास्ट ईयर इनका सिलेक्शन हुआ था तो मैंने भी उस टाइम पूरा ठान लिया था कि नेक्स्ट ईयर मुझे भी एट एनी कॉस्ट सिलेक्शन लेना है। एंड साथ में घूमेंगे, हम लोग साथ में घूमेंगे। पहले फाइनेंशियल इशू होता था, अब बिल्कुल नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।
कि देयर इज दिस वर्ड कॉल्ड एज मैनिफेस्टेशन। सबके साथ ऐसा हुआ है। तो हमारे पास हमारा एक प्यारा ज़ॉम्बी भी है। हमने पटना में सेमिनार किया था और सर वो शीट दिखाई दे रहा, इनको एक लिख के दिया गया था, इनका लिखा हुआ है आई एम लेजेंड एंड आई बी सेलेक्टेड। वो दिन और आज का दिन है। He has been selected in RRB PO and clerk. RRB PO and RRB clerk. IPS clerk. तो सर प्लीज आपने ड्रीम किया है, ड्रीम करते रहिए, ड्रीम बिगर एंड हायर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। Congratulations यार, congratulations। अभी हमारा प्लान 3, 2, 1 हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, रण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, रण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। रल मुंडिया ने देखो यारो कौमी रेल चलाई, रल मुंडिया ने देखो यारो कौमी रेल चलाई, जोड़ के डब्बा डब्बा देख लम्मी रेल बनाई। परे हो जा सोनिए, हाँ परे हो जा सोनिए, हाँ परा हो जा गोरिए, परे हो जा सोनिए, साडी रेल गड्डी आई। कुका मारे आजा सारे कुका मारे आजा सारे स्टेशन पे होनी साथी कुड़ियां नाल लड़ाई। परे हो जा सोनिए, हाँ परा हो जा गोरिए, परा हो जा सोनिए, साथी रेल गड्डी आई। धड़काए सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, सड़क पे बजाए करके इशारा हो लड़की, ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे।
थैंक यू सर, आशीष सर। सबसे पहले मैं आपको दिल से थैंक यू कहूंगी। जब सिलेक्शन IBPS PO में IOB में हुआ है और क्लर्क में कैनरा बैंक में हुआ है।